तो हाल ही में ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इसका नाम है द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप का आप कह सकते हैं नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। लेकिन सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक ऐसे द्वीप पर जो इतना खूबसूरत है, इतना अनोखा है, अपनी बेशकीमती बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, वहां एक पूरे शहर के बराबर का प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? ये सीधा सीधा डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच एक बहुत बड़ी बहस खड़ी करता है और आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे। तो ये देखिए, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप, भारत का बिल्कुल दक्षिणी सिरा, मतलब इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। इसकी लोकेशन देखिए, बंगाल की खाड़ी के ठीक मुहाने पर, और दुनिया के जो सबसे बिजी शिपिंग रूट्स हैं ना, उनमें से एक के बिल्कुल पास। और ठीक यहीं पर, इसी जगह पे इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने का प्लान है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसका स्केल, मतलब ये कितना बड़ा है। तो इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 81,000 करोड़। सिर्फ ये एक नंबर ही काफी है ये अंदाजा लगाने के लिए कि ये प्लान कितना विशाल है और इसके पीछे का एम्बिशन कितना बड़ा है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो 4 मेन पिलर्स पे टिका है और ये मिलकर द्वीप के करीब 166 स्क्वायर किलोमीटर के हरे भरे इलाके को पूरी तरह से बदल देंगे। तो चलिए एक एक करके इन चारों पिलर्स को समझते हैं। तो जो पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है वो है एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसे गैलाथिया बे में बनाया जाएगा। अब इसका काम क्या होगा? सीधी सी बात है, जो बड़े बड़े मालवाहक जहाज आते हैं ना, उनसे सामान उतारकर छोटे जहाजों में लोड करना, ताकि वो कार्गो फिर आसपास के दूसरे पोर्ट्स तक आसानी से पहुंच सके। फिर आता है दूसरा पिलर, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सुनिए, ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं होगा, ये एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट होगा, मतलब मिलिट्री भी इसका इस्तेमाल करेगी। जाहिर है, इससे भारत की स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ेगी। और हाँ, इसे बनाने के लिए काफी जमीन चाहिए होगी, और तो और समुद्र से भी जमीन को रिक्लेम किया जाएगा। अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा, एक पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। जरा सोचकर देखिए, लगभग 149 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में एक नया शहर बसाया जाएगा। इसमें घर होंगे, मार्केट होंगे, होटल्स होंगे और डिफेंस से जुड़ी हर तरह की फैसिलिटीज भी। और सीधी सी बात है, इतना बड़ा नया शहर बनेगा तो उसे चलाने के लिए बिजली तो चाहिए ही होगी, है ना? तो इसीलिए चौथा पिलर है एक पावर प्लांट। ये एक 450 MVA का गैस और सोलर बेस्ड प्लांट होगा जो इस पूरे डेवलपमेंट को पावर सप्लाई करेगा। तो ठीक है, प्रोजेक्ट तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी प्लानिंग आखिर की क्यों जा रही है? इसका जवाब छिपा है ग्रेट निकोबार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन में और उससे जुड़े जबरदस्त आर्थिक फायदों में। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें एक टर्म समझना होगा, मैरीटाइम चोक पॉइंट। ये क्या होता है? ये समंदर का एक ऐसा संकरा रास्ता होता है जहां से बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो ये रास्ते ट्रेड के लिए और मिलिट्री के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेट निकोबार के पास मौजूद मलक्का स्ट्रेट। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग लेन है। यहां से हर साल करीब 94,000 जहाज गुजरते हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये दुनिया का 30% सामान और समुद्र के रास्ते जाने वाले 33% कच्चे तेल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो नया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, उसका सीधा मकसद है इसी समुद्री ट्रेड में भारत का हिस्सा बढ़ाना। ये एक तरह से इस इलाके के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, जैसे सिंगापुर का पोर्ट, मलेशिया का पोर्ट क्लैंग और श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट, उन्हें सीधी टक्कर देने की तैयारी है। लेकिन इस स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदे की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। और अब हम बात करेंगे इसी कीमत की, यानी इस प्रोजेक्ट के गंभीर एनवायरमेंटल नतीजों की। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। 10 लाख! ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि द्वीप के जो पुराने घने जंगल हैं उन पर कितना सीधा असर पड़ेगा। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। देखिए, ग्रेट निकोबार कोई आम जगह नहीं है। ये एक बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम का घर है जो अब सीधे सीधे खतरे में है। ये सुंडरलैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। वो जो गैलाथिया बे है ना, जहां पोर्ट बनना है, वो विशाल लेदरबैक टर्टल्स के लिए घोंसले बनाने की दुनिया की सबसे अहम जगहों में से एक है। यहीं पर निकोबार मेगापोर्ट जैसा एक दुर्लभ पक्षी मिलता है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। अब इन सब का भविष्य दांव पर लगा है।
पर इस प्रोजेक्ट की कीमत सिर्फ जंगल और जानवर ही नहीं चुकाएंगे, इसकी कीमत वो लोग भी चुकाएंगे, वो आदिवासी समुदाय जो सदियों से इस द्वीप को अपना घर मानते आए हैं। ये प्रोजेक्ट द्वीप की पूरी डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का पूरा ढांचा ही बदल कर रख देगा। सोचिए, 2011 में यहाँ की आबादी थी सिर्फ 8,500 और अनुमान है कि 2050 तक ये बढ़कर 6.5 लाख हो जाएगी। ये इतना बड़ा बदलाव है जो द्वीप की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, शोम्पेन और निकोबारी समुदाय, उन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, खासकर शोम्पेन जनजाति पर जो बाहरी दुनिया से लगभग कोई कांटेक्ट नहीं रखते। और यही वजह है कि वहाँ की आदिवासी परिषद ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए अपनी जो शुरुआती सहमति दी थी ना, उसे वापस ले लिया है। ये इस प्रोजेक्ट के सोशल इम्पैक्ट पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल आखिर में वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये प्रोजेक्ट देश के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जरूरत है जिसे हर कीमत पर पूरा करना ही चाहिए, या फिर पर्यावरण और वहां के लोगों को जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसे देखते हुए एक ऐसा कदम है जो शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।